तो प्यारे बच्चों, हमने इस चैनल पे अपने सेमेस्टर 6 की डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का लेक्चर सीरीज शुरू किया था और हमने उसमें यूनिट नंबर 2 शुरू कर दी थी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि संख्या पद्धति क्या होती है और महत्वपूर्ण संख्या पद्धति जो आपको इस चैनल में इस सिलेबस में पढ़नी है। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के आधार के बारे में कि किसी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। तो आधार को जानने से पहले हम आधार की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं कि आधार किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं आधार। ठीक है, संख्या पद्धति का आधार परिभाषा पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, समझेंगे इसको कि क्या होता है। तो किसी संख्या पद्धति में प्रत्येक संख्या पद्धति का आधार परिभाषित होता है। किसी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम अंकों की संख्या को उस संख्या पद्धति का आधार कहते हैं। तो ये आधार की परिभाषा है। आइए समझते हैं आधार क्या होता है। किसी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम अंकों की संख्या को उस संख्या पद्धति का आधार कहते हैं। तो बच्चों, मान लिए मैं यहाँ पे सबसे इसको समझने के लिए दशमलव संख्या पद्धति का यूज़ करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली संख्या पद्धति जो है वो हमारी दशमलव संख्या पद्धति है, जिसे हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, दशमलव संख्या पद्धति। और दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार होता है वह आप सबको पता है कि दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। अब दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 क्यों होता है, क्यों नहीं है आधार 9 हो सकता है, क्यों आधार 8 नहीं हो सकता है, क्यों आधार 7 नहीं हो सकता, इसकी हम चर्चा करेंगे कि आधार दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 ही क्यों होता है। तो मान लीजिए दशमलव संख्या पद्धति में हम कोई भी संख्या जब लिखते हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, मान लीजिए आपने लिखा 11, या कोई बड़ी संख्या जब आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 23,43,456, तो आप चाहे कोई भी छोटी से छोटी संख्या लिखिए या बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, दशमलव संख्या पद्धति में उस संख्या को लिखने के लिए आप अधिकतम कितने अंकों का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अधिकतम अंक है 10। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इन 10 अंकों का उपयोग करेंगे, जो कि 0 से लेकर 9 तक है। और क्योंकि दशमलव संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम अंक जो उपयोग किए जाते हैं वो 10 है, इसलिए दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना है? 10 है। आप परिभाषा देखिए, हमने यही लिखा है कि किसी संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम अंकों की संख्या को उस संख्या पद्धति का आधार कहते हैं। तो चूँकि दशमलव संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो अधिकतम अंक उपयोग होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। और वो संख्या कौन कौन सी है? 0 से लेकर 9 तक। इसलिए दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना है? 10 है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको संख्या पद्धति का आधार दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि संख्या पद्धति में उपयोग किए जाने वाले कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं आपको उसको बड़ा सिंपल सा सूत्र बता रहा हूँ। वो सूत्र आप देख लीजिए, काम आएगा।
मान लीजिए कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार x है तो उस संख्या पद्धति में उपयोग किए जाने वाले संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम अंकों की संख्या अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी? वो होगी 0 से x माइनस 1। ये आपको याद कर लेना है, इसको नोट करके अपनी कॉपी में उतार भी लेना कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार x है तो उसमें उपयोग किए जाने वाले किसी संख्या को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या कितनी होगी? 0 से लेकर x माइनस 1। जैसे मान लीजिए मैं मुख्य जो 4 संख्या पद्धति हम पढ़ने वाले हैं उनका उदाहरण लेता हूँ। तो उनका उदाहरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या पद्धति। तो दशमलव संख्या पद्धति में का जो आधार होता है, आधार यानी x, वो 10 होता है। तो जो अंक हम किसी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम अंकों का उपयोग करेंगे उसका सूत्र मैंने आपको बताया 0 से लेकर x माइनस 1। तो देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति में लिखेंगे हम 0 से x माइनस 1, क्योंकि x का मान 10 है तो अंक कितने हो जाएंगे? 0 से 9 तक। और 0 से 9 तक का अर्थ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अगर आप दूसरी संख्या पद्धति लेते हैं जो कि मान लीजिए द्विआधारी संख्या पद्धति, जो कि हम इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, वो संख्या पद्धति है द्विआधारी संख्या पद्धति। तो द्विआधारी संख्या पद्धति के लिए जो आधार है x, उसका मान होता है 2। तो इसके लिए जो अधिकतम अंक उपयोग होंगे किसी संख्या को लिखने के लिए वो होंगे 0 से लेकर x माइनस 1। अपना सूत्र हम उपयोग करेंगे तो 0 से कितना होगा? 2 माइनस 1 अर्थात 0 से 1। यानी इसमें केवल 2 संख्या ही अंकों का ही आप उपयोग करेंगे किसी भी संख्या को लिखने के लिए, और वो 2 संख्या कौन सी है? 0 और 1। याद रखिएगा दशमलव संख्या पद्धति में जैसे आप 2, 3, 4, 5 का उपयोग कर रहे थे, द्विआधारी संख्या पद्धति में आप 0 और 1 अंक के अलावा किसी दूसरे अंक का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे 15 को अगर आप लिखना चाहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में तो 15 को लिखते हैं 1, 1, 1, 1। केवल 0 और 1 ये 2 अंकों का उपयोग ही किया जाता है, इसके अलावा किसी भी तीसरे अंक का उपयोग नहीं किया जाता। अच्छा, मैं आपको एक सवाल के साथ यहीं ये लेक्चर समाप्त करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आपका जो होमवर्क है, अगर किसी संख्या पद्धति का आधार 8 है तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी ये मुझे बताइएगा। यदि किसी संख्या पद्धति का आधार 16 है तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी ये भी मुझे बताइए। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहाँ हम इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपके नोट्स भी यहीं के
स्टार्ट हो जाएंगे, पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आधार की परिभाषा है ये, उसके बाद में दशमलव संख्या पद्धति का आधार 10 क्यों है, तो क्योंकि उसमें हम जो अंक उपयोग करते हैं वो 10 है। ये नोट भी लिख दीजिएगा पॉज करके, और फिर ये 2 सवाल जो मैंने करवाए हैं इनको भी आप पॉज करके उतार लीजिएगा, ताकि आपके नोट्स साथ के साथ बनते रहेंगे। ये आपके लिए 2 सवाल मैंने दिए हैं, इसको आप देखिएगा, हल कीजिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगला लेक्चर।